मेरी बड़ी बहन आरती की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफ़ी सुंदर हैं और जीजा जी भी काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी, क्योंकि जीजा जी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजा जी के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊँ, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आई और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिरवा, करंजी वगैरह बनानी थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थी और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजा जी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आप कब आए, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजा जी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए, अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजा जी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजा जी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजा जी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजा जी मुस्कुरा कर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्मा कर मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। और दीदी को भी थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर आइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए, मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने के लायक था। वो थोड़ा खिसक कर कमरे की ओर चले गए। दिवाली का समय था, पूरे घर में नौकर छाई हुई थी। आंगन में रंगोली बनी हुई थी, दीवारों पर रंग बिरंगी लड़ियां चमक रही थीं और रसोई से तरह तरह के पकवानों का खुशबू आ रही थी। मेरी बड़ी बहन आरती की शादी को 1 साल हो चुका था। शादी के बाद ये पहली दिवाली थी जब वह इतने दिनों के लिए मायके आई थी। आरती दीदी बचपन से ही घर की सबसे चहेती थी। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि मोहल्ले के लोग भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। शादी के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। हाँ, एक बात ज़रूर बदली थी। अब उनकी हर बात में जीजा जी का जिक्र ज़रूर होता था। दीदी को हमारे घर आए लगभग
एक हफ्ता हो चुका था। पहले दिन तो सब बहुत खुश थे। माँ बार बार उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाती थी और पिताजी उनके साथ बैठकर घंटों बातें करते थे। मैं भी अपनी बहन के साथ समय बिताकर बहुत खुश था, क्योंकि शादी के बाद उनसे पहले जैसी मुलाकात नहीं हो पाती थी। लेकिन इन 7 दिनों में मैंने एक बात गौर की, जीजा जी का फ़ोन दिन भर में कई बार आता था। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम और कभी रात को सोने से पहले। एक दिन मैं बैठक में बैठा था, तभी दीदी का फ़ोन बजा। उन्होंने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। हाँ बताइए। कुछ देर तक वे सुनती रहीं, फिर हंसकर बोली, इतनी जल्दी कैसे आ जाऊं? अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है। मैं पास ही बैठा था, इसीलिए उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दिन और रुकने दो, यहाँ सब लोग मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, और आप भी फ़ोन कर कर के ऐसी ऐसी बातें करते हो कि मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती हैं। यह कहकर वे मुस्कुरा दी। फ़ोन रखने के बाद मैंने मजाक में कहा, लगता है जीजा जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दीदी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा जी एक दिन भी ठीक से नहीं रह पाते। माँ भी वहीं बैठी थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छी बात है, पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शादी के बाद दीदी की ज़िंदगी सचमुच बदल चुकी थी। अगले दिन सुबह हम सब लोग बाज़ार जाने की तैयारी कर रहे थे। दिवाली की खरीदारी बाकी थी। दीदी भी हमारे साथ चलने वाली थी। हम बाज़ार पहुँचे तो दीदी हर दुकान पर रुक जाती थी। कहीं से मिठाई खरीदती, कहीं से सजावटी सामान, कहीं से कपड़े। मैंने पूछा, दीदी इतना सब किसके लिए? उन्होंने कहा, कुछ सामान घर के लिए है और कुछ तुम्हारे जीजा जी के लिए। मैंने हंसकर कहा, अरे यहाँ भी जीजा जी को नहीं भूली? दीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी हो उसे कैसे भूल सकते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। शाम को जब हम घर लौटे तो फिर जीजा जी का फ़ोन आ गया। इस बार वीडियो कॉल थी। दीदी ने फ़ोन उठाया तो जीजा जी ने सबसे पहले पूछा, थक तो नहीं गई? दीदी ने बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने बाज़ार से खरीदे गए सामान दिखाने शुरू कर दिए। लगभग आधे घंटे तक दोनों बातें करते रहे। मैं यह सब देखकर हैरान था। पहले मुझे लगता था कि शादी सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता है, लेकिन उन दोनों को देखकर समझ आया कि जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान और ख्याल रखते हैं तो रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। दिवाली का दिन आ गया। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। माँ रसोई में व्यस्त थी। पिताजी घर की सजावट देख रहे थे। मैं पटाखों का इंतज़ाम कर रहा था और दीदी हर काम में माँ का हाथ बटा रही थी। शाम को लक्ष्मी पूजा हुई। पूजा के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा। काफ़ी दिनों के बाद घर में वैसी खुशी महसूस हो रही थी जैसी बचपन में हुआ करती थी। पूजा ख़त्म होते ही फिर जीजा जी का फ़ोन आ गया। इस बार पिताजी ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। अरे बेटा, कैसी चल रही है तैयारी? जीजा जी हंसते हुए बोले, सब ठीक हैं पिताजी, बस आरती की कमी महसूस हो रही है।
पिताजी ने मजाक में कहा, अभी 2-4 दिन और रुकने दो उसे। यह सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन मैं समझ सकता था कि जीजाजी सचमुच दीदी को याद कर रहे थे। दिवाली के अगले दिन रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। हर कोई दीदी से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछता था और हर बार दीदी मुस्कुराकर यही कहती थी, भगवान की कृपा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर साफ साफ पता चलता था कि वे दिल से खुश हैं। धीरे धीरे 2 और दिन बीत गए। अब दीदी की वापसी का समय करीब आ रहा था। माँ का मन भारी होने लगा। पिताजी भी थोड़ा उदास दिख रहे थे। मुझे भी लग रहा था कि घर फिर से सुना सुना हो जाएगा। जिस दिन दीदी को जाना था, सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। माँ बार बार उनके लिए सामान बांध रही थी। कभी मिठाई रखती, कभी अचार, कभी नमकीन। पिताजी बार बार समझाते, अपना ध्यान रखना। दीदी मुस्कुराकर सिर हिला देती। दोपहर तक जीजाजी खुद उन्हें लेने आ गए। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के बाहर रुकी, सबके चेहरे खिल उठे। उन्होंने सबसे पहले माँ पिताजी के पैर छुए और फिर सबका हाल चाल पूछा। उनके व्यवहार में हमेशा की तरह अपनापन था। शाम को जब दीदी विदा होने लगी तो माँ की आंखें भर आई। दीदी भी भावुक हो गई, लेकिन इस बार एक फ़र्क था। पहले जब दीदी की विदाई हुई थी तो वह एक नई ज़िंदगी की शुरुआत थी, और आज की विदाई में एक संतोष था कि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिला था जो उनका सम्मान करता था, उनकी परवाह करता था और उन्हें दिल से भी चाहता था। गाड़ी धीरे धीरे घर से निकल गई। मैं देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ साथ रहने में नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की कमी महसूस करने, एक दूसरे का इंतज़ार करने और हर परिस्थिति में साथ निभाने में होती है। और शायद यही वजह थी कि दीदी और जीजा जी का रिश्ता पूरे परिवार के लिए प्यार, विश्वास और सम्मान की एक मिसाल बन गया था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।